पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन का नवाचार। बफर जोन में स्थित गांवों के बच्चों के लिए बनाए जा रहे मोगली बाल उद्यान। बच्चों को खेलने मिल रहा सुरक्षित स्थान। एक दुखद घटना बनी निर्माण का कारण। मध्य प्रदेश के जिला सिवनी स्थित पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन अंतर्गत आने वाले गांव के बच्चों को खेलकूद गतिविधियों के लिए सुरक्षित खेल मैदान उपलब्ध कराने का नवाचार पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन कर रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में 107 गांव आते हैं। ये छोटे छोटे गांव ऐसे हैं जहां जंगल भी है और गांव भी हैं। दरअसल जंगल से लगे इन गांवों के बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित और निर्धारित स्थान न होने के कारण बच्चे घर के बाहर रोड में खेलते हैं और कभी नदी तालाबों व जंगल की ओर भी चले जाते हैं, जो जोखिम भरा है और दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। विगत वर्ष घर के सामने खेल रही मासूम बच्ची को आवारा कुत्तों ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसकी जान तत्परता से चिकित्सकीय उपचार के बाद मुश्किल से बचाई जा सकी थी। इस घटना ने वन अधिकारियों के मन को झकझोर दिया। इसके बाद प्रबंधन ने मोगली के घर अर्थात पेंच जंगल के आसपास गांव में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर स्वच्छ व सुरक्षित खेल मैदान सह उद्यान विकसित करने का प्रयास प्रारंभ किया है। पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में 107 गांव हैं और ये गांव ऐसे हैं ना कि जहां जंगल भी है, गांव भी है, तो बहुत विकसित गांव नहीं है, बहुत बड़े बड़े गांव नहीं है, छोटे छोटे गांव हैं। और इन्हीं में से एक हमारा वनग्राम है सावंगी, जिसमें इसी साल की शुरुआत में एक छोटी बालिका थी 6-7 साल की। वो घर के बाहर खेल रही थी। गांव में बच्चे आमतौर पे ऐसे ही खेलते हैं, घर के बाहर कोई जगह तो है नहीं और तो आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया और उसको बहुत बुरी तरह से चोट लगी। चूंकि वनग्राम भी है तो हमारे अधिकारी वहाँ पे अक्सर जाते रहते हैं। तो जब मेरे एक अधिकारी हैं श्री आशीष पांडे, उनको पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ कि हम क्या कर सकते हैं एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। तो विषय तो बड़ा ऐसा है कि अभी कुत्ते ने बच्चे को काटा तो फॉरेस्ट ऑफिसर क्या करेगा, पर यदि करने की चाह हो तो गुंजाइश तो रहती है। तो फिर आशीष पांडे साहब ने और उनके रेंज ऑफिसर ने श्री शुभम और डिप्टी रेंजर है जिले सिंह धुर्वे और एक कोर्टे जी वहाँ पे बीट गार्ड है, तो ये चारों ने मिलकर गाँव वालों से चर्चा करी, मोटिवेट करा। और शासन भी समितियों को कुछ पैसा देती है। जैसे हमारा जो पर्यटन से कुल आय होती है उसका 33% हम इन समितियों के बीच में बांट देते हैं। तो उन्हें मोटिवेट किया तो समिति एग्री कर गई कि वो कुछ पैसा पार्क बनाने के लिए देगा। स्कूल प्रशासन ने मान लिया कि हाँ, आप हमारे स्कूल कैंपस में पार्क बना दें। तो उस तरह से मोगली बाल उद्यान की शुरुआत हुई और जब सावंगी में बना तो अन्य गाँवों से भी डिमांड आने लगी। तो 4 बन चुके हैं और बहुत जल्दी एक नया गांव है रूखड़ के पास में, उसका उद्घाटन होना है आगामी सप्ताह। तो कल ही मैं उसके फोटोग्राफ देख रहा था। किसी भी शहरी उद्यान के मार्फत बहुत अच्छा उद्यान बन पड़ा है।